Hello, dear students. Welcome in निमित्त फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, हम आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज आपका। तो देखते हैं हम, जैसे अभी तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं, धीरे धीरे हम कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट आपका फार्मेसी के एमसीक्यूज ले आएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक नियमित फार्मा क्लासेस से नहीं जुड़ा हुआ है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करिए। और जितने स्टूडेंट देखते हैं सभी इसको लाइक करके जरूर जाइएगा ना, जिससे हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता रहे, बना रहे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में डालते जाइएंगे आंसर्स। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी आप आंसर डालेंगे जितना जल्दी हमारा वीडियो चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, फटाफट बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है CnH2n+2, CnH2ON, CnHnO2n+1, CnH2nO2। बताइए फटाफट आपका क्या आंसर रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को अपना जवाब देना है। ठीक है, भले ही गलत हो जाए, अगर यहाँ गलत कर लेंगे तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में यहाँ पे आपने जवाब नहीं दिया और आपने ऐसे ही बैठे रहे, ठीक है, तो फिर एग्जाम में गलत होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो एक जगह तो आपको गलत करना है, अगर यहाँ हो जाएगा तो वहां नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने जवाब नहीं दिया और ऐसे ही बैठे रहे तो फिर वहां जाके गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, पहले का आंसर देखते हैं हम। तो सिंपल सा है ये। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट्स। कहाँ है कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें क्या क्या होता है, एक आप तक कार्बन होता है। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों से जो मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो बना होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, कि आप इस किस फॉर्मूले में डालें कि ये आपका सेम हो जाए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया CnH2n+2, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये देखिए CnH2ON। ठीक है, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमेशा H और O जो है वो आपके 2:1 रेशियो में होते हैं। किस रेशियो में होते हैं आपके, याद रखना, जब भी आपसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको इस तरह से ही उसका जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक एल्डोपेंटोज है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोपेंटोज। तो आपका एल्डोपेंटोज कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन राइबोलोज, राइबोज, फ्रक्टोज और जाइलोज। बताइए स्टूडेंट, फटाफट जवाब देना है आपको। ओके, तो आपका इसका आंसर, ठीक है, एल्डोपेंटोज। दो तरह के शुगर होते हैं आपके, एल्डो शुगर और कीटो शुगर। आगे बताता हूं आपको। ठीक है, एल्डो शुगर और कीटो शुगर। तो एल्डो का शुगर हो गया आपका एग्जांपल राइबोज। कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, राइबोज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुगर कीटो हेक्सोज है। वहां पे कौन सा पूछा था, पेंटोज। यहाँ पे क्या पूछा मैंने, हेक्सोज। तो हेक्सोज की बात करते हैं तो हेक्सोज में आपके कितने कार्बन होते हैं, आपके कार्बन 6 होते हैं। कार्बन कितने होते हैं आपके, 6। पेंटोज में कार्बन कितने होते हैं आपके, 5। ठीक है ना, पेंटोज में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सोज में आपके 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन और 5 कार्बन, पेंटोज 5, हेक्सोज 6। इसमें पूछा आपसे कीटो शुगर। दो तरह के शुगर होते हैं, एक आपके पहले बताया मैंने एल्डो शुगर, एक आपका कीटो शुगर। तो यहाँ पे कीटो पूछा है, ऑप्शन नंबर ए दिया आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए आपके एल्डो शुगर। ग्लूकोज, गैलेक्टोज भी एल्डो। ठीक है, मैनोज भी आपका एल्डो हेक्सोज होता है। बचा कौन आपका, फ्रक्टोज। दिस इज कीटो हेक्सोज शुगर। ठीक है, याद रखना, चारों ऑप्शन इसलिए काट के बता रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं जो आपको 25 क्वेश्चन आज कराऊंगा, इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराना चाहता हूं। एक तरह से इनडायरेक्टली 100 क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं कि हर ऑप्शन को अगर हम काट देंगे तो अपने आप आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस प्रकार के हैं, बताइए फटाफट, क्योंकि बोथ आर हेक्सो, बोथ आर एल्डो हेक्सोज शुगर। बोथ आर क्या है आपके, एल्डोज हेक्सोज शुगर है। तो इनमें दोनों में किस प्रकार के स्टीरियो आइसोमर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इनैंसियोमर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एपीमर्स, ऑप्शन 3 है एनोमर्स, ऑप्शन डी है आपका कन्फर्मर्स।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा एग्जाम्पल, फटाफट आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो उसकी तरह आंसर देना स्टूडेंट। ओके वेरी गुड। तो ये आपके किस टाइप के होते हैं, आपके एपीमर्स होते हैं। क्या कौन से होते हैं, याद रख लेना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस प्रकार के स्टेरियोइसोमर है, तो किस प्रकार के आपके एपीमर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है। तो डाइसैकेराइड्स है, फर्स्ट ऑप्शन माल्टोज, सेकंड ऑप्शन लैक्टोज, थर्ड ऑप्शन सुक्रोज, फोर्थ ऑप्शन सेलुलोज। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा इसमें डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट जहां जुड़ी हुई होती है। कितनी यूनिट, दो मोनोसैकेराइड यूनिट जहां जुड़ी हुई हैं, उसी को क्या बोला गया आपका, डाइसैकेराइड। ठीक है, दो मोनोसैकेराइड यूनिट अगर जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स। अब यहाँ पे पूछा है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल आपने ये बहुत बार पूछा हुआ, इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। कौन सी शुगर बोलते हैं इसको, इनवर्ट। ये दोनों में से एक बार या तो नॉन रिड्यूसिंग पूछा जाता है या आपसे इनवर्ट। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बायोकेमिस्ट्री में। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में पूछा जाने वाला है, या तो हर लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है या किसी न किसी एग्जाम्स में एक दो बीच में छूट जाता है, फिर उसके बाद फिर पूछ लिया जाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माल्टोज को कौन सी शुगर बोलते हैं, माल्ट शुगर। बहुत बार बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, पूछा जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर। ये आपकी कौन सी होगी, केन शुगर। इसी को आपकी इनवर्ट शुगर बोलते हैं, सिरप शुगर भी बोलते हैं। जो सिरप आप बनाते हैं वो इसी में यूज की जाती है, इसी को ही इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से कौन सी दो मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होती हैं। तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से कौन सी दो मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होती हैं, बताइए फटाफट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस विच टू मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन है गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो क्या बताया मैंने सुक्रोज के बारे में पहले, जैसे भी क्वेश्चन आता है देखिए आप, यहाँ एग्जाम की तैयारी, यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे आप, एग्जाम की तैयारी में कर रहे हैं। तो जो तैयारी करें तो एक क्वेश्चन को पूरा समय देना चाहिए। जैसे इसमें आपसे अगर मैं इसको सोल्व करूं, मैं आपकी जगह तैयारी कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इसको सोल्व करूंगा, सबसे पहले सुक्रोज देखूंगा, सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज के बारे में जो जो मुझे पता है बोलूंगा। जैसे इनवर्ट शुगर है, इसको सिरप शुगर भी बोला जाता है, केन शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर कौन सा बोला था मैंने, नॉन हाइड्रोलाइज, क्या बताया था ऊपर। ठीक है, वो शुगर भी है ये। तो ये इसके बारे में, सुक्रोज के बारे में ये बोल दिया। फिर इसमें बोला कि ये डाइसैक मोनोसैकेराइड नहीं, ये आपका मोनोसैकेराइड नाम क्या है, डाइसैकेराइड से किन दो से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए नहीं बता रहा है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का ये क्या होता है आपका, मोनोसैकेराइड। यानी दो, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रक्टोज मिलेगा, एक एल्डो एक कीटो शुगर। एल्डो और कीटो शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, लैक्टोज में उपस्थित मोनोसैकेराइड्स का सही कॉम्बिनेशन कौन सा है, विच इज द करेक्ट मोनोसैकेराइड कंपोजिशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा, बताना स्टूडेंट। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या हो गया आपका, सुक्रोज। इस तरह से करते हुए चलना है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बन गया आपका, लैक्टोज। ठीक है, आगे आएंगे, बाकी के ऑप्शंस आगे बता दूंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन डाला मैंने इसलिए। माल्टोज में कौन सी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होती हैं। अब आता है माल्टोज की बात आती है। तो माल्टोज में कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये क्या हो गया आपकी सुक्रोज। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये क्या हो गया आपकी लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये क्या बन गया आपका माल्टोज। इसी को क्या बोला गया, माल्ट शुगर भी बोला गया। कौन सी शुगर भी बोलते हैं इसको, माल्ट शुगर भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, मिल्क शुगर होगी ऊपर वाली, केन शुगर, मिल्क शुगर और माल्ट शुगर। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीसैकेराइड्स। तो दो तरह, अब आप मैंने पहले क्या बताया, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल पूछे हुए हैं। जैसे एक बार आईटीबीपी का पेपर था या पता नहीं सीआईएसएफ जिसका, सीआरपीएफ जिसका भी था, उसमें पूछा था कि एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, उसमें 4 ऑप्शन दिए उसमें। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है। तो उसमें फिर क्या दिया था आपको, ग्लूकोज दे दिया। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और फिर उसने एक पूछ लिया आपका लैक्टोज।
तो उसमें से पूछा था कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है होमोपॉलीसेक्राइड्स, यानी कि सभी जो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे, मोनोसेक्राइड्स में क्या होती है, 1 यूनिट होती है, डाइसेक्राइड में 2 यूनिट होती है, पॉलीसेक्राइड में मोर देन 3 यूनिट्स होती है। ठीक है, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा यूनिट्स अगर जुड़ जाती हैं आपस में मोनोसेक्राइड्स के, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे आ रही है होमोपॉलीसेक्राइड, तो क्या है कि तीनों की तीनों, मतलब मान लीजिए आपके 4 यूनिट जुड़ी हुई है, चारों की चारों अगर मान लीजिए ग्लूकोज है, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, मान लीजिए चारों चार ग्लूकोज है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका होमोपॉलीसेक्राइड बोला जाएगा। अगर मैं इसी में क्या करूँ, एक ग्लूकोज दे दिया, एक फ्रक्टोज दे दिया, एक गैलेक्टोज दे दिया, एक मैनोज दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका हेटेरोपॉलीसेक्राइड। इसको क्या बोलेंगे आप, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। समझ में आ गया डिफरेंस होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में। एग्जांपल आंसर बताएंगे, हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन, ग्लाइकोजेंस और पेप्टिडोग्लाइकेंस। अब इसका आंसर आपको बताना है फटाफट। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर एक्सप्लेन करके समझाइए ना, तो इसीलिए दोबारा से मैंने वही अपना जो पहले वाली टेक्निक थी एक्सप्लेनेशन वाली, वही लेके आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आंसर, ग्लाइकोजेंस। क्या आ जाएंगे, ग्लाइकोजेंस। यहाँ पे हाइलोरोनिक एसिड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हाइलोरोनिक एसिड आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है। ये क्या होती है, एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं इसको। ये पूछा गया है एनिमल सीमेंट क्या है, यानी कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट कौन सा एंजाइम या कौन सी चीज आपको इनको कनेक्ट रखती है, या कौन सा एसिड जो है वो इसको कनेक्ट रखता है, तो आपको बताना हाइलोरोनिक एसिड। सेल्स आपस में किससे जुड़ी हुई है, हाइलोरोनिक एसिड्स। जैसे आप मकान बनाते हैं तो ईंटों के बीच में जो सीमेंट डालते हैं वही सीमेंट ये आपकी हाइलोरोनिक एसिड है। हिपेरिन क्या होता है, आपका आईवी एंटी कोगुलेंट होता है। बहुत बार बताया मैंने, फिर बता रहा हूँ, आईवी एंटी कोगुलेंट होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्म होती है। अगर आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं दिन में, मान लीजिए आपको दिन में 100, एग्जांपल पर बता रहा हूं, 100 यूनिट ग्लूकोज की जरूरत थी आपको। ठीक है, आपने ले लिया 300 यूनिट, कहीं गए थे दोस्त की शादी में, आपने बहुत सारा मीठा खा लिया जो भी, ठीक है, 300 यूनिट ले लिया, तो ये जो बची हुई 200 यूनिट्स है, ये बची हुई 200 यूनिट्स है, ये किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। पहले कहां पे इकट्ठी होंगी, आपके लीवर के अंदर। लीवर के अंदर इकट्ठा हुआ कुछ, जैसे लीवर फुल हो जाएगा फिर आपके जैसे जो भी स्टोरेज यूनिट होती है वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर पूछे ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो आपको बताना है लीवर के अंदर स्टोर होता है। जैसे फिर कभी आपको भूख लगती है तो वहां से टूट के ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता रहता है आपके पास। ठीक है, कंप्लीट समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर अब भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, अगला है मानव शरीर में ग्लूकोज का प्रमुख स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कौन सा है। व्हाट इज द मेजर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमंस। सेलुलोज, ये किस में मिलता है, आपके प्लांट्स में। ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्स्ट्रान। बताइए आंसर, गलत नहीं बताना स्टूडेंट ने, एकदम सही आंसर बताना है। बताइए फटाफट, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। तो अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि ग्लाइकोजन क्या होता है, आपके लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, 500 ग्राम तक का ये स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में। कितने ग्राम तक का, 500 ग्राम तक का। तो कभी अगर दोस्तों की शादी में जाने का मौका मिले और खूब खाने का मौका मिले तो खूब खा के आइए। ठीक है, वहां पे जाके नहीं सोचना, अगले दिन फिर देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, अगले दिन आप अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेना उसको, क्योंकि वो आपके लीवर के अंदर ही स्टोर है। कभी खाना बनाने का मन ना करा, ठीक है, कहीं बाहर घूमने गए हो, खाना ना खा पाए, तो फिर वो आपका लीवर के अंदर से आपके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, सेलुलोज कहाँ मिलता है, प्लांट सोर्स में। स्टार्च, जैसे आप जो भी रोटियां वगैरह खाते हैं, इसमें क्या होता है, स्टार्च की ही फॉर्म होती है। ठीक है, स्टार्च की ही फॉर्म होती है। डेक्स्ट्रान आपका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे भी यूज किया जाता है। बता रहा हूं मैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे किसको यूज करते हैं, डेक्स्ट्रान को यूज किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, अगर किसी को चोट लगती है, अचानक से ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो डेक्स्ट्रान दे दिया जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे भी इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्च इन द आयोडीन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और येलो। बताइए स्टूडेंट, सही आंसर करने की कोशिश करनी है, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, सही मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्च कौन सा कलर शो करती है आपका, ओके। देखिए स्टार्च में क्या होता है, जो आपकी आयोडीन होती है, आयोडीन की अगर हम स्टार्च से रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडीन और स्टार्च आपस में रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर शो करती है। कौन सा, ब्लूइश ब्लैक। ठीक है, गहरा ब्लू कलर या उसको थोड़ा ब्लैकिश कलर है ना, इस टाइप का कलर है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये इस तरह का कलर शो करती है, आपका याद रखना है।
ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना, ब्लू ब्लैक कलर शो करती है। नेक्स्ट है मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट की पहचान में किस प्रिंसिपल पर आधारित है? दी मोलिस टेस्ट ऑफ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर ऑफ द फर्फ्यूरल्स, रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स। बताइए मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट की पहचान में कौन सा प्रिंसिपल, यानी कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जल्दी बताना स्टूडेंट थोड़ा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर टू फर्फ्यूरल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर टू फर्फ्यूरल्स। ठीक है, रट लेना इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना सर सब इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, जितना मैं पढ़ाता हूँ मैं वही चीज लेके आता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको पढ़ना जरूरी है, वही चीज समझाता हूँ। मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊं। ठीक है, गलत पढ़ाने की गट्स मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, गलत मैं नहीं पढ़ा सकता। जितना पढ़ाऊंगा, भले ही चाहे दिन के मैं 25 30 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट जो करवाऊंगा वो आपको एकदम ठीक करवाने की कोशिश रहती है, क्योंकि गलत मुझसे पढ़ाया नहीं जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं किसी के साथ धोखा दूं तो मुझे खुद अच्छा फील नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक्यूरेट या मतलब जो आपके एग्जाम बेस्ड है वही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम बेस्ड ही, ऐसे आलतू फालतू मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता। अगर मान लीजिए मैं अगर आपका 1 मिनट खराब कर रहा हूं तो फिर वो कितने स्टूडेंट्स का 1 मिनट खराब हो रहा है ना, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी मोलिस टेस्ट द फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स रिएक्ट्स विद व्हिच रिएजेंट्स टू प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर? तो फर्फ्यूरल किस में था आपका, किसमें बताया था अभी? मोलिस टेस्ट। ठीक है, तो ये मोलिस टेस्ट के एक तरह से रिएजेंट की बात कर रहा है। किस रिएजेंट के साथ कलर कॉम्प्लेक्स देता है? अल्फा नेप्थेनॉल, बायूरेट रिएजेंट्स, निनहाइड्रीन, सूडान थर्ड। बताइए आंसर। तो जो आपका बहुत बार पूछा हुआ है, मोलिस टेस्ट में रिएजेंट कौन सा है? ठीक है, ये आपने कॉलेज में भी जब डिप्लोमा या डिग्री करी होगी तो उस टाइम भी बहुत ये डेली लैब में यही करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? अल्फा नेप्थेनॉल। अगर इसकी कंसंट्रेशन पूछे तो आप 10% अल्फा नेप्थेनॉल यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 10% अल्फा नेप्थेनॉल आप यहाँ पे यूज करेंगे। अगला है बेनेडिक्ट टेस्ट मुख्यतः किस प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करता है? बेनेडिक्ट टेस्ट प्राइमरली डिटेक्टेड विच प्रॉपर्टी? नॉन रिड्यूसिंग नेचर्स, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट है किस प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करता है बताइए? नॉन रिड्यूसिंग नेचर्स, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स और एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। बताना स्टूडेंट फटाफट। ओके, बहुत बढ़िया। ये आपकी रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर्स पे डिपेंड, मतलब उसकी ये डिटेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। इसमें होता क्या है, बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है इसमें आपका एज ए रिएजेंट के तौर पे आपने इसमें लिया जाता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया जाता है CuSO4। इसके अलावा Na2CO3 लिया जाता है और आपका सोडियम सिट्रेट लिया जाता है। ये तो आपके रिएजेंट्स हो गए जब ये टेस्ट आप लगाते हैं। जब ये टेस्ट लगाते हैं आप, तो इसमें टेस्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट आते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो किस शुगर के लिए आता है? आपकी जो जैसे मैंने बताया रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। और नेगेटिव कौन सी शुगर के लिए आता है? आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए, नॉन रिड्यूसिंग। तो जब भी आपसे बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में पूछेगा तो आपको हमेशा याद रखना है ये कौन सी शुगर के लिए होता है? रिडक्टिव। जो भी रिडक्टिंग नेचर की शुगर होती है, जो भी जिसका भी रिडक्शन हो जाता है जिस शुगर का, उस शुगर के लिए आपका कौन सा टेस्ट लगाया जाता है? आपका बेनेडिक्ट टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगी वो कौन सी शुगर होगी? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल मैंने आपको कौन सा बताया? सुक्रोज। ठीक है, इतना डीपली पढ़ा रहा हूं, अगर अब भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक वगैरह नहीं कराया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको जल्दी से कर लेना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, अगला है फेलिंग्स टेस्ट में रिड्यूसिंग शुगर द्वारा कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय द रिड्यूसिंग शुगर इन फेलिंग टेस्ट? तो फेलिंग टेस्ट में आपका कौन सा आपका प्रेसिपिटेट बनता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए स्टूडेंट, बताना है आपको फटाफट।
ओके, पहले मैं बता देता हूं आपको फेलिंग टेस्ट क्या होता है। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, आपका दो सॉल्यूशन लिए जाते हैं, सॉल्यूशन ए और आपका सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में लिया जाता है आपका कॉपर सल्फेट, क्या लिया जाता है आपका कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन बी में लिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और रोचेली साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका रोचेली साल्ट यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो रोचेली साल्ट होता है ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जो प्रिवेंट करता है पीपीटी बनने, जो प्रेसिपिटेट बनता है CuOH2 के जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको रोकता है, उसको रोक बनने से रोकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं रिएक्शन बता देता हूँ। CuSO4 जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो इसमें क्या बनता है CuOH2। ठीक है, CuOH2 बनता है। इसके साथ अगर कोई रिड्यूसिंग शुगर ऐड, जिसका हम टेस्ट लगा रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर का, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आगे इसे यहां लिख देता हूं मैं, तो ये क्या बनाते हैं Cu2O, क्या बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड है कहीं, ये रहा आपका कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि इसमें सॉल्यूशन ए में क्या लेते हैं, तो सॉल्यूशन ए में आप फेलिंग टेस्ट जो है आपका, इसमें CuSO4 लेते हैं कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन बी में आप लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस रोचेली साल्ट लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और रोचेली साल्ट लेते हैं। CuSO4 जब और NaOH जब रिएक्ट होते हैं CuOH2 प्लस, जो आपने जिसका टेस्ट लगा रहे हैं आप कौन सी रिड्यूसिंग शुगर का, तो उसके साथ क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड का क्या बनता है आपका प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सेल्विनोफ टेस्ट मुख्यतः किस प्रकार की शुगर को पहचानने में उपयोग किया जाता है। सेल्विनोफ टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ शुगर्स। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था बच्चों को, ठीक है, जब मैं क्लासेस लेता था तो वहां मेरा मेन सब्जेक्ट रहता था आपका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, जितनी भी केमिस्ट्री होती है आपकी, इनऑर्गेनिक लगा लीजिए, उसके बाद ऑर्गेनिक, ठीक है, उसके अलावा आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री तो बस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी, पढ़ाता था मैं वो, बट उसको तो बस जबरदस्त इंटरेस्ट आता था मुझे। बायोकेमिस्ट्री, ये सब तो मैं, बाकी मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके लिए स्पेशल, बट मैं, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं जिनको मुझे पढ़ाने में, जैसे कोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी दोनों मैं एक साथ पढ़ाता था। ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन करके इनको, कि दोनों एक साथ पढ़ी जा सके। उसी ड्रग का आप क्लासिफिकेशन बताते जाइए, उसी ड्रग को आप केमिकल प्रॉपर्टीज बताते जाइए, है ना। तो आपका है सेल्विनोफ टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ शुगर। तो सेल्विनोफ टेस्ट के बारे में बताइए, कौन से टाइप की शुगर्स के लिए यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, जो भी आपका सेल्विनोफ टेस्ट है उसके अंदर अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिसोर्सिनोल रिएजेंट होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो अगर मैं बोल रहा हूँ जो वर्ड, वो आपका एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, या तो आया हुआ या आएगा या आने वाला है, ठीक है ना, इसलिए मैं उस वर्ड को बोल रहा हूं। तो ध्यान से देख लेना, सेल्विनोफ में आपका रिएजेंट है रिसोर्सिनोल। सेल्विनोफ टेस्ट हमेशा कीटो शुगर्स के लिए लगते हैं, यानी कि ये लीजिए आप कीटो शुगर। तो हमेशा सेल्विनोफ टेस्ट किसके लिए लगाए जाते हैं, आपके कीटो शुगर के लिए। आपने मान लीजिए शुगर डिफाइन कर ली कौन सी शुगर, बट उसमें एल्डो और कीटो का मामला आ गया, तो कौन सा टेस्ट लगा देंगे आप, सेल्विनोफ टेस्ट लगा देंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, सेल्विनोफ टेस्ट में फ्रक्टोज पॉजिटिव होने पर कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ पॉजिटिव सेल्विनोफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज। बताइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन है चेरी रेड, ब्लू ब्लू ब्लैक, वॉयलेट और ग्रीन कलर। तो कौन सा कलर शो करता है वो बताना आपको, फटाफट बताइए, जिसको भी पता हुआ स्टूडेंट्स को बताइए फटाफट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो कलर दिख रहा है आपको, कैसा है, चेरी रेड। ठीक है, चेरी रेड, लड़कियां अच्छे समझ पाती हैं कलर्स का, मुझे लाल, सब लाल ही दिखते हैं लड़कों को, तो एक ब्लू ब्लू ही दिखता है, अलग अलग कलर जल्दी से डिफाइन नहीं कर पाते, नेवी ब्लू, पता नहीं कौन कौन से ब्लू। ठीक है ना, जैसे लड़कियां पिंक में भी 10-15 वैरायटी रखती हैं, लड़कों को सिर्फ एक ही समझ आता है कि हाँ बस पिंक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे चेरी रेड। ठीक है स्टूडेंट, अगला है बारफोइड्स टेस्ट का उपयोग मुख्यतः किसके डिफरेंशिएशन के लिए किया जाता है। बारफोइड टेस्ट इज मेनली यूज फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन एल्डो एंड कीटो, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। बताइए बारफोइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है आपका, बताना है स्टूडेंट फटाफट। ओके, वेरी गुड।
तो जो बारफोल्ड टेस्ट है वो आपके किसके डिफरेंस के लिए, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के डिफरेंस के लिए किया जाता है। किसके डिफरेंस के लिए, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के डिफरेंस के लिए किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चरल रोल निभाता है, व्हाट इज द फॉलोइंग द पॉलीसैकेराइड हैज ए स्ट्रक्चरल रोल। कौन सा पॉलीसैकेराइड जो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल या कहीं भी स्ट्रक्चरल रोल दिखाता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज। तो इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड आपका स्ट्रक्चरल रोल दिखाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज स्ट्रक्चर का मतलब जैसे सेलुलोज जो आपके पेड़ के तने होते हैं या जो पेड़ होता है वो किसके, उसमें ज्यादातर क्या मिलता है आपका, सेलुलोज मिलता है। तो वो एक तरह से जैसे ये तना है तो इसमें सेलुलोज है, तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर ही तो है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेलुलोज। अगला है निम्न में से कौन सा रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल मैंने पहले बता दिया आपको, सुक्रोज। सुक्रोज के अलावा कोई भी डाइसैकेराइड दिखेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास एक ही बच गया, कौन, आपका भाई माल्टोज, माल्ट शुगर। तीन याद रखने, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से एक आपको ऑप्शन में मिल ही गया। नेक्स्ट है प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस में मुख्यतः कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। आपने प्रोटीन को तोड़ा तो उसके हाइड्रोलाइसिस से कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा। तो प्रोटीन सार किसके पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर ऑफ, मैं आपको बता देता हूं प्रोटीन्स की डेफिनेशन, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड ये आपका एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या है, एमिनो एसिड्स है। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड फैट के लिए होता है, मोनोसैकेराइड है अलग, ये न्यूक्लियोटाइड्स किसके, न्यूक्लिक एसिड के लिए हो गया, ठीक है। ये सबकी यूनिट्स दी हुई है। मान लीजिए पॉलीसैकेराइड पूछता तो यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड हो गया। प्रोटीन पूछा तो एमिनो एसिड हो गया, फैट पूछता तो फैटी एसिड्स हो गया। न्यूक्लियस वो आपका जो डीएनए आरएनए पूछता तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सबके लिए इसीलिए बनाया ये जो पेपर आपका, इसलिए इस हिसाब से डिजाइन कराया कि आपको मैं जब 25 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंपल प्रोटीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन और आपका क्रोमोप्रोटीन्स। बताइए सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल, बहुत बार बताया मैंने ये तो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ क्या होता है आपकी, ग्लाइकोजन होता है, इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन भी है लिपिड भी है, उसमें प्रोटीन भी था, मतलब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पे प्रोटीन के साथ फैट। मान लीजिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन का, इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो गया, यानी इसके साथ प्रोटीन के साथ कौन मिलता है, आयरन, एक मेटल मिल गई। एल्ब्यूमिन एक अकेला ऐसा है जो बेचारा अकेला ही है, एल्ब्यूमिन अकेला ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल एमिनो एसिड हो गया, कोई दिक्कत आई इनमें। और इसी को हम टिपिकल करके भी पढ़ा सकते थे, ठीक है। आप परेशान होते हैं तो इसलिए नियमित फार्मा क्लासेज आपको परेशान नहीं होने देंगे। अगला बताइए क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, स्टोन, डी ग्लाइकोप्रोटीन। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, एल्ब्यूमिन सिंपल, सिंपल एमिनो एसिड, ग्लोबुलिन सिंपल, इसमें एग्जांपल में आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। पहले मैंने बताया था कॉन्जुगेटेड है, इसमें प्रोटीन के साथ क्या है आपका, ग्लूकोज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है, द प्रोटीन कंपोनेंट्स में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम, एपोप्रोटीन या कोएंजाइम। बताइए आंसर, बहुत इजी है, एकदम सही बताना भाई। तो प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपोप्रोटीन्स। क्या बोला जाता है इसका, एपोप्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है, कौन सा है फाइब्रस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी आपका ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्रेटिनिन, ऑप्शन नंबर डी आपका इंसुलिन। ऑल आर प्रोटीन, बट आपको बताना है फाइब्रस प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। ये कहां से ऑब्टेन होता है बताइए, कमेंट, आप जितने लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन बताइए, इंसुलिन और ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेटिनिन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके 25 क्वेश्चंस हुए
जिस भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके, हमें भी एक तरह से मोटिवेशनल एनर्जी भी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार। किसी भी तरह की अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।